आज हम धर्म सुधार आंदोलन इसके बारे में और अधिक विस्तार से जानेंगे कि धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले। पहले हमने इससे पूर्व में हमने धर्म सुधार आंदोलन के कारणों के बारे में जाना था और विभिन्न जो धर्म सुधार के अग्रदूत रहे उनके बारे में विस्तार से जाना। और इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले उससे पहले हम फ्रांस पर प्रभाव देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो कॉल्विन की शिक्षाओं का फ्रांस के निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा और फ्रांस में सुधारकों को व्यापक सफलता नहीं मिल पाई, किंतु हजारों फ्रांसीसी प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायी बन गए जिन्होंने ह्यूगोनाट के नाम से जिन्हें पुकारा जाता था। तो फ्रांस पर कॉल्विन की शिक्षाओं का तो व्यापक प्रभाव पड़ा, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता फ्रांस में नहीं मिल पाई थी। और जिन फ्रांसीसियों ने प्रोटेस्टेंट जो मत के अनुयायी बन गए थे उन्हें ह्यूगोनाट के नाम से पुकारा जाता था। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद भी प्रोटेस्टेंट धर्म का दूसरा रूप है, जिसका आधार राष्ट्रीय भावना व पोप के आधिपत्य से मुक्ति की इच्छा थी और सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसका प्रसार हुआ। तो इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद का उदय भी एक बहुत बड़ी घटना मानी जा सकती है और जिसका आधार था राष्ट्रीय भावना व पोप के आधिपत्य से मुक्ति की इच्छा। मतलब जिस प्रकार से पोप और धर्माधिकारियों ने अपना आधिपत्य जमा रखा था और लोगों को भ्रमित कर रहे थे धर्म के नाम पर, तो जिससे कि लोगों का एक तरह से आर्थिक और धार्मिक कुप्रभाव पड़ रहा था। तो एंग्लिकनवाद ने इस बात पर बल दी कि किसी प्रकार से पोप और चर्च व धर्माधिकारियों के कुप्रभाव को रोका जाए। तो एंग्लिकनवाद इंग्लैंड में इसका उदय होता है और सर्वप्रथम इसमें इंग्लैंड में ही इसका प्रसार हुआ, जिसका लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। प्रति सुधार आंदोलन, इस आंदोलन से रोमन के कैथोलिक धर्म में नई शक्ति व स्फूर्ति आ गई, जिसके फलस्वरूप सुधारवादी आंदोलन की गति धीमी पड़ गई थी। तो जब ये देखा गया कि चर्च के पादरियों और धर्माधिकारियों ने जब ये बात देखी कि अब विभिन्न अग्रदूत अपने अपने उपदेशों से लोगों में नई चेतना जागृत कर रहे हैं, तो पादरियों और धर्माधिकारियों में ने भी अपने अंदर सुधार कार्य करने शुरू कर दिए, जिससे कि लोगों के अंदर जो गलत मैसेज जा रहा था, संदेश जा रहा था, तो वो न जाए और बहुत सारी जो त्रुटियां थी उनको भी सुधारने पर बल दिया जाने लगा। तो इस आंदोलन से रोमन के कैथोलिक धर्म में नई शक्ति व स्फूर्ति आई, जिसके फलस्वरूप सुधारवादी आंदोलन की गति धीमी पड़ गई, क्योंकि धर्माधिकारियों ने अपने अंदर ही सुधार करने प्रारंभ कर दिए थे। जेसुइट संगठन, अब जेसुइट संगठन का क्या भूमिका रही? कैथोलिक संप्रदाय को सुधारने के लिए जिन नए संगठनों की स्थापना की गई उनमें सबसे महत्वपूर्ण था जेसुइट संगठन। इस संगठन की स्थापना इग्नेशियम लॉयल ने की थी और जेसुइट का स्वयं का अपना जीवन अत्यंत तप एवं सादगीपूर्ण था। तो जेसुइट संगठन में जो सम्मिलित थे, इसके जो सदस्य थे, वो जीवन की पवित्रता पर बल देते थे, सादगी पर बल देते थे और तप एवं सादगी को उन्होंने विशेष महत्व दी। और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य यही था कि कैथोलिक संप्रदाय की जो बुराइयां हैं उनको दूर किया जाए। और इस संगठन की जो स्थापना की वो इग्नेशियम लॉयल ने की थी और इस संगठन का लोगों पर
व्यापक सकारात्मक प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले, तो धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों के बारे में विस्तार से देखेंगे। नंबर 1, ईसाई में एकता का अंत। ईसाई जो धर्म था उसमें एकता में कमी आई, क्योंकि पहले अंधविश्वास और रूढ़िवादिता व पुरानी विचारधारा, इसके कारण लोग चर्च के प्रति ज़्यादा एक तरह से निष्ठा रखते थे। लेकिन जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो इससे क्या हुआ, सुधारवादी आंदोलन ने कैथोलिक चर्च को विभाजित कर दिया और एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट का उदय हुआ। यह संप्रदाय भी धीरे धीरे बिखरता गया और ईसाई एकता का अंत हुआ। तो ईसाई की एकता का अंत धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम दिखाई देता है। नंबर 2, मतभेदों की उत्पत्ति। धर्म के गूढ़ तत्वों को लेकर उनमें आंतरिक मतभेद उत्पन्न हो गए। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय भी मतभेद हो गए थे, क्योंकि जो धर्म के जो गूढ़ तत्व थे उनको लेकर पादरियों, पोप, धर्माधिकारियों और जनसाधारण के मध्य मतभेद तो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन ने इन मतभेदों को और अधिक बढ़ाया। लेकिन जब प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उदय हो जाता है तो मतभेद और भी गहराते जाते हैं। नंबर 3, असहिष्णुता का विकास। मतभेदों के कारण, जो मतभेद उत्पन्न हुए थे उनके कारण क्या है, सहिष्णुता का लोप हो गया और असहिष्णुता की भावना का विकास होता जाता है और कॉल्विन भी असहिष्णुता के चक्कर में फंस जाता है। असहिष्णुता ने यूरोप की शक्ति को भी नष्ट करने का काम किया था। तो असहिष्णुता का विकास धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम के रूप में देखने को मिलता है। नंबर नेक्स्ट, सहिष्णुता का विकास। अब ऐसा नहीं है कि असहिष्णुता का विकास हुआ तो सहिष्णुता में कोई कमी आई। काफी लंबे समय के बाद प्रोटेस्टेंट विद्रोह ने व्यापक सहिष्णुता का मार्ग प्रशस्त किया। नामतेज के फरमान के बाद यूगो नाटो को धार्मिक सहिष्णुता प्राप्त हुई। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड भी सहिष्णु देश बन गया था। तो जिस प्रकार असहिष्णुता का विकास होता है उसी प्रकार से सहिष्णुता के विकास को भी बढ़ावा मिलता है और हॉलैंड जो है वो सहिष्णु देश बन जाता है। नंबर नेक्स्ट, नैतिकता एवं शिष्टता को बढ़ावा। तो लूथरवाद के कारण नैतिकता एवं कठोरता पर बल दिया जाने लगता है, ध्यान दिया लगता है और अधिक से अधिक नैतिक मूल्यों की रक्षा करने पर विशेष लोगों को प्रेरित किया जाता है ताकि लोग अधिक नैतिक हों और अपने उत्तरदायित्व का पालन करें, जिससे कि जो लोगों के बीच मतभेद है और आपसी द्वेष भाव है उसमें कमी आए और परस्पर सहयोग की भावना को बढ़ावा मिले। तो नैतिकता एवं शिष्टता भी धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जा सकता है। शिक्षण संस्थाओं का विकास। तो शिक्षण संस्थाओं का जब विकास स्वतः ही होने लगता है जब शिक्षा का प्रसार होता है। इरेस्मस, कॉल्विन और मार्टिन लूथर ये जब अपने शिक्षा को प्रचार प्रसार करते हैं तो लोगों के मन में शिक्षा के प्रति विशेष रुचि पैदा होती है और नवी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना होने लगती है, जिसमें वे साहित्य और विभिन्न विचारकों के विचारों से प्रेरित होकर एक तरह से राष्ट्रीयता की भावना में वृद्धि होती है और नवीन शिक्षा संस्थाओं के विकास से धर्म सुधार आंदोलन की और अधिक गति मिलती है। व्यक्ति की महत्ता का विकास। धार्मिक विद्रोह ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया था। मतलब पहले ये चला रहा था कि जो एक ग्रुप है, एक संगठन है, वही सब कुछ है और उसकी जो निर्धारित नियम और सिद्धांत हैं उन्हीं का पालन किया जाना चाहिए और व्यक्ति विशेष का कोई विशेष इम्पोर्टेंस ही नहीं थी।
लेकिन जब धार्मिक सुधार आंदोलन जब चलता है तो इसका परिणाम व्यक्ति की महत्ता का विकास के रूप में भी देखने को मिलता है। धार्मिक विद्रोह ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। राजाओं की शक्ति का विकास, अब यहाँ पर जो चर्च और पादरी और धर्माधिकारी थे उनकी शक्तियों में कमी आती जाती है, क्योंकि लोग अब पहले से अधिक जागरूक हो गए थे और उनकी जागरूकता के कारण जो शक्तियाँ पहले धर्म गुरुओं को प्राप्त थी, चर्च के पादरियों को प्राप्त थी, वही शक्तियाँ अब राजाओं को प्राप्त हो जाती हैं। और राजाओं जो कि पहले इन धर्माधिकारियों की कठपुतली मात्र बने हुए थे, अब वो स्वयं उनके हाथ में सत्ता और शक्ति दोनों होती हैं और बहुत सारे धार्मिक निर्णय अब राजाओं को प्राप्त हो जाते हैं। और राजा इससे पहले से अधिक शक्तिशाली, लेकिन इसके साथ साथ निरंकुशता और राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलता है। फिर इसके अलावा लोक साहित्य का विकास, धर्म सुधारकों ने सामान्य जनता को गूढ़ रहस्यों तथा अपने विचारों को समझाने के लिए लोक भाषा को अपने भाषा का माध्यम बनाया। उसका कारण ये था कि जो धर्म सुधारक थे वो मानते थे कि आम जन की भाषा में यदि उन्हें उपदेश दिए जाएंगे, उन्हें कोई बात धार्मिक बात समझानी है तो जन सामान्य की भाषा में ही समझाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि अगर उनको क्लिष्ट भाषा के माध्यम से जो उनके समझ में नहीं आए तो उससे कोई लाभ नहीं है। तो इस बात पर भी विशेष ध्यान दिया जाने लगा कि आम जन की भाषा का ही उपदेश देने में या भाषण देने में प्रयोग किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोक साहित्य का यानी भाषा और साहित्य दोनों में जो जन साधारण भाषा थी उसको ही प्रयोग अधिक से अधिक किया जाने लगा, जिसका रिजल्ट ये निकला कि लोग अधिक पहले से अधिक जागरूक हो गए थे। धर्मनिरपेक्षता का विकास, पहले क्या था, धर्म प्रधानता थी, धर्म को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जा रहा था और धर्माधिकारी थे वो गलत उसका क्या व्याख्यान कर रहे थे, जिससे लोग भ्रमित थे और जिससे कि बहुत सारे धार्मिक युद्ध भी देखने को मिलते हैं और धार्मिक संकट भी पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे धार्मिक सुधार आंदोलन आगे बढ़ता जाता है तो फिर लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है, यानी एक ही ईश्वर और एक ही सत्य की बात, अहिंसा की बात की गई है। तो धर्मनिरपेक्षता की भावना में वृद्धि होती है और सर्वधर्म समभाव का वातावरण तैयार होता है। तो इस प्रकार धर्मनिरपेक्षता का विकास देखने को मिलता है धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम के स्वरूप। पूंजीवाद, प्रोटेस्टेंटवाद ने पूंजीवाद के विकास का मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि प्रोटेस्टेंटवाद ने धर्म में बहुत सारे सुधारों को भी बढ़ावा दिया और धर्म की बहुत सारी जो कुरीतियाँ थी उनमें भी मतलब बहुत सारे सुधार कार्य किए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से पूंजीवाद के विकास में प्रोटेस्टेंटवाद ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आज हमने इस वीडियो में धर्म सुधार आंदोलन के क्या परिणाम निकले, जिसमें हमने इसके अतिरिक्त फ्रांस का प्रभाव देखा धर्म सुधार आंदोलन का, और इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद का उदय होता है जो पोप के जो आधिपत्य से मुक्ति की बात दोहराई जाती है, और प्रति सुधार आंदोलन के द्वारा जो कैथोलिक धर्म में जो नई स्फूर्ति इसलिए आती है क्योंकि पादरी और धर्माधिकारी अपनी कमियों को सुधारने लग जाते हैं। और जेसुइट संगठन, इसका जो इसके मानने वाले संगठन से जुड़े हुए सदस्य थे उनका जीवन अत्यंत तप और सादगी से पूर्ण था और ये संगठन का लोगों के जीवन में एक विशेष योगदान देखने को मिलता है। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम, तो परिणाम के रूप में ईसाई की एकता का अंत होता है, मतभेदों की उत्पत्ति, असहिष्णुता का विकास, सहिष्णुता का विकास, नैतिकता एवं शिष्टता में वृद्धि, शिक्षण संस्थाओं का विकास,
व्यक्ति की महत्ता का विकास, राजाओं की शक्ति का विकास और लोक साहित्य का विकास और धर्म निरपेक्षता का विकास और पूंजीवाद को बढ़ावा। तो आज हमने धर्म सुधार आंदोलन के परिणामों के बारे में जाना। इससे पूर्व हमने इसके कारणों और अग्रदूत और इसकी पृष्ठभूमि को समझा था। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।